कुरुक्षेत्र के नामी स्कूल विजडम इंटरनेशनल के प्रबंधकों और पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बीच तकरार जारी है। एनुअल फीस का विरोध करने के लिए कल जहां मुट्ठी भर परिजन इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध की आवाज ज्यादा बुलंद दिखी और आज सैकड़ों परिजन विजडम स्कूल के सामने पहुंचे और सभी ने विजडम स्कूल प्रबंधन की एनुअल फीस की डिमांड को गैर कानूनी और गैर वाजिब करार देते हुए इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उल्लेखनीय है कि कोरोना की सेकेंड वेव के खौफनाक मंजर के बावजूद यह परिजन अपनी जान जोखिम में डाल स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एकजुट हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट ने अब तानाशाही पूर्ण नीति अपनाते हुए उन बच्चों के नाम ऑनलाइन टीचिंग ग्रुप से भी हटा दिए हैं जिन्होंने एनुअल फीस नहीं दी। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना की मार से पहले ही व्यापार धंधे चौपट हैं। ऐसे में हजारों रुपए की गैरकानूनी एनुअल फीस वह किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अभिभावकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर उन्हें धमकाने और बच्चों का भविष्य बर्बाद करने जैसी धमकियां देने का भी आरोप लगाया। आज हम यहाँ सब भाई बहन अपने बच्चों के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कोविड-19 के दौरान स्कूल वाले ज़बरदस्ती हमसे एनुअल चार्ज वसूल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि बच्चों को आप क्लास से निकाल नहीं सकते, उनकी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से आप ज़बरदस्ती कोई भी चार्ज नहीं ले सकते। पर स्कूल वाले लगातार हमें धमकी देते आ रहे हैं मैसेज के दौरान कि अगर आपने बच्चों के एनुअल चार्ज या फीस जमा नहीं कराई तो हम आईडी ब्लॉक कर देंगे। कल इन सभी पेरेंट्स के बच्चों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। क्या मांग क्या करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे एनुअल चार्ज माफ़ किए जाएं। इस टाइम सभी का व्यापार काम सबके बंद हो चुके हैं। इस टाइम सभी बहुत परेशान हैं। लोग आधी नौकरियों पे काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ पूरा टाइम घर पे स्पेंड करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जीवन जी, क्या कहना चाहिए? सर, मेन मुद्दा तो यहाँ एनुअल चार्जेस का है, जैसे कल से सभी लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये बड़े स्कूल्स हमसे बहुत तरीके से पैसे ठगते हैं। सब पेरेंट्स को पता है कि आई टाइम इसमें पजामा पार्टी होती है, हमसे 900 रुपये लिए जाते हैं पजामा पार्टी के लिए। रेंट पे ड्रेस लाते हैं, वो रेंट पे ड्रेस हम लेने जाते हैं तो हमें 150 रुपये में मिलती है, लेकिन हमसे पर बच्चा 400 रुपये वसूले जाते हैं। बल्कि ये बल्क में लाते हैं तो इन्हें 150 क्या 100 रुपये से भी कम में पड़ती होगी ये ड्रेस। पजामा पार्टी के 900 रुपये लेते हैं, छोले पूरी खिला के 25 रुपये का गिफ्ट थमा के हमें भेज देते हैं बच्चों को घर पे। तो किस किस तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। आज इन्होंने लगा दिया यहाँ पर कि फ्री में सिटी स्कैन कराएंगे। सब वाह वसूले जा रहे हैं और जेब हम सब लोगों की काट रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों की तरफ क्यों नहीं आती हैं? स्कूल नाम कमा रहा है अपना और पैसे वसूले जा रहे हैं हमसे। पहले जो 4100 रुपये फीस थी वो अब इन्होंने 4400 कर दी, जहाँ की इनको कम करनी चाहिए थी। मेरा छोटा बेटा उसका एडमिशन कराया, ये तो बोल देते हैं ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बैठता भी नहीं है। छोटे बच्चे को बिल्कुल लॉस हो रहा है। हमारी एक ही मांग है कि हमसे एनुअल चार्जेस ना लिए जाए। आज विजडम स्कूल के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो इसी बात से हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने मनमानी कर रखी है, जो कि 4400 रुपये 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये बच्चों से ले रहे हैं। नहीं जो लगाए तो उनकी क्लास को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता। बड़े दुख की बात है, जब सरकार ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पे कहाँ पे शिक्षा का अधिकार हो रहा है? शिक्षा के बच्चों को जब तक एनुअल चार्जिंग नहीं देगा तब तक बच्चे की क्लास नहीं लगाई जाएगी। बड़े दुख की बात है, स्कूल की तरफ से आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर बच्चों को सहयोग करने की बजाय लेकिन आज के समय के अंदर उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो हमारी मांग है कि एनुअल चार्जिंग बच्चों से ना लिए जाएं, जिससे कि बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें और माता पिता बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे कि आपने कल भी कवर किया था और आज हमने जो डिसीजन लिया है, यहाँ पे सभी पेरेंट्स इकट्ठे हो रखे हैं सिर्फ इसी बात के लिए कि जो 17,000 रुपये जो हमसे नाजायज़ लिए जा रहे हैं वो हम नहीं देंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्कूल प्रशासन से इनसे बात करें, हमारी बात करवाएं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप कल भी आए थे और आज भी बिल्कुल गेट बंद है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रशासन की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं है। पेरेंट्स की संख्या बड़ी है पहले से? हाँ, बहुत बड़ी है। कल 20-25 थे, लेकिन आज हमारे पास कम से कम 100 प्लस हैं और ये 200 भी होंगे, 250 भी होंगे। और भी पेरेंट्स आने वाले हैं। कुछ एक बच्चों की क्लासेस चल रही हैं जो उनको अटेंड करवा रहे हैं। कुछ का डिस्टेंस थोड़ा हाँ जी सर, कुछ का डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा है, वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे और सभी का सहयोग है। हमने एक ग्रुप बना रखा है, सभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। सबकी प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे टाइम देने आए हैं, टाइम लगाने आए इसलिए आए हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए
और आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँची जाए और आगे भी पहुँची जाए। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, ना किसी नेता का रहता है। हम भी यही हैं और वो भी यही हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के इस एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और जो यहाँ के जनता के नुमाइंदे हैं, एमएलए साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। स्कूल के विषय में स्पष्ट है सर कि हम आज बेसिक नीड के लिए भी जूझ रहे हैं और ऐसे में बच्चों का पढ़ाई हैम्पर ना हो तो हम सबका हम कहाँ से पे करते हैं, हम अर्न करते हैं। जब वो अर्निंग एक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो सब लोग कंप्रेस्ड हैं, आप भी कंप्रेस्ड, स्कूल भी कंप्रेस्ड है। ऐसा नहीं है कि स्कूल कंप्रेस्ड नहीं है, लेकिन ऐसे में ये कहते हैं ना वो आपदा में अवसर, आप तो आपदा में भी अवसर खोज रहे हो। इस तरह का अवसर जो नाजायज़ है, एटलीस्ट आप फीस लो, बच्चों को एग्जिस्ट कराओ। अब काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं बच्चे आपके यहाँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि पिछले साल एडमिट हुए हैं। कोई स्टैंडर्ड 1 से पढ़ रहा है, कोई 2 से पढ़ रहा है, कोई 3 से पढ़ रहा है। 5-6 सालों का संबंध है। उस संबंध को सिर्फ 13, 14, 15, 16, 17 हज़ार रुपये के लिए आप मतलब कोई उसका तरजीह नहीं है। फीस दें, एनुअल फीस कैंसिल करें, ये हम लोगों का स्पष्ट मांग है। तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं सभी सताए हुए खड़े हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार स्कूल के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट है उनके ऊपर इसका हल्का सा भी असर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले समय में इनको इन पेरेंट्स की अनदेखी बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो ये पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं ये स्कूल की जड़ के साथ जुड़े हुए पेरेंट्स हैं सभी के साथ। क्योंकि जिस समय स्कूल 2011 में यहाँ पे खुला था, लगभग उसी समय के पेरेंट्स ये जुड़े हैं। कोई 2011 में जुड़ा है, कोई 2012 में जुड़ा है। नींव से जुड़े हुए ये पेरेंट्स आज चिल्ला के अपनी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रख रहे हैं और आप लोग उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। पढ़ रहे हैं और आज तक कभी किसी ने भी किसी भी स्कूल की फ़ीस को या एनुअल चार्ज को लेके कभी भी किसी ने एतराज़ नहीं जताया। बस इस कोरोना महामारी के होते हुए हम यही लोग चाहेंगे कि आज की डेट के अंदर जब कमाई और फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को आ रहे हैं, तो अपने एनुअल चार्जेस को डेवलपमेंट चार्ज या एडमिशन चार्जेस कहते हैं, उस चीज़ को माफ़ करके खाली फ़ीस इनको लेनी चाहिए।